गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनआईएस के एसएसटी का 17 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कल्याणकारी राज्य। यहाँ पे देखेंगे ये चैप्टर्स का नाम है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य। अब कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि भारत का एक कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णन किया जाता है। इसलिए प्रश्न उठता है कि कल्याणकारी राज्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य सरकार शासन की वह अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करता है। इसका मतलब क्या? कल्याणकारी राज्य का मतलब वो यह है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जो है अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करता है तथा उन्हें बढ़ावा देता है, चाहे वो हर एक क्षेत्र के अंतर्गत हो। भारत एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों के लिए रक्षा करता है और उसे बढ़ावा देता है। यहाँ पे देखेंगे कि कल्याणकारी राज्य अवसरों को समानता तथा संपदा के समान वितरण पर आधारित होता है। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य यह है कि ऐसा राज्य जो राज्य अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा तो करता ही है, साथ में प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है, तथा संपदा के समान वितरण भी करता है। इस व्यवस्थाओं में नागरिकों का कल्याणकारी राज्य का उत्तरदायित्व होता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो देश अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के साथ साथ उन्हें हर एक क्षेत्रों की में बढ़ावा देता है, साथ में समान अवसर प्रदान करता है, साथ में संपदा के समान वितरण पर भी ध्यान देता है। इसीलिए भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कह सकते हैं। अगला है पॉइंट्स में, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत भारत के संविधान में लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान है। मतलब क्या कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत भारत के संविधान में लोगों के सामाजिक आर्थिक को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान दिया गया है कि किस तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। तो उस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित है, दिया गया है। तो उस पे सरकार क्या करते हैं? उस पे बल देते हैं, उस पे ध्यान देते हैं और ध्यान देने के बाद उन समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मौलिक अधिकार एक गारंटी के रूप में कार्य करते हैं। सभी भारतीय नागरिक स्वतंत्रता और आधारभूत अधिकारों का उपभोग कर सके। ये नागरिक स्वतंत्रताएं देश के किसी भी अन्य कानून में श्रेष्ठ मानी जाती है। मतलब भारत जो है आर्थिक एक गारंटी के रूप में कार्य करते हैं। भारत जो है एक मौलिक अधिकार जो है एक गारंटी के रूप में काम करते हैं जिसके कारण से लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। फिर इसके बाद जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि विभिन्न विधि के समक्ष समानता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब क्या, ये कल्याणकारी राज्य कहने का तात्पर्य इतना ही नहीं है कि नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक
रूप से मजबूती प्रदान करे, यहाँ तक कि उनके सर्वांगीण विकास में जो जो सहायता की आवश्यकता पड़ता है वो भारत के संविधान के द्वारा उन्हें निहित करवाया जाता है, मुहैया करवाया जाता है। इसीलिए भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तियों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है, जिसको लेकर के वो अपना सर्वांगीण विकास आसानी पूर्वक कर सकता है। कोई व्यक्ति अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचार को प्रकट कर सकता है, अपने विचार को प्रस्तुत कर सकता है। किसी व्यक्तियों के संगठन बनाने का संपूर्ण अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। किसी भी धर्म को मानने का या किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने का संपूर्ण अधिकार है। इसीलिए भारत को एक तरह का कल्याणकारी राज्य के रूप में हम कह सकते हैं। अब नीचे इस बॉक्स के अंतर्गत दिया है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का मतलब है कि जो मौलिक अधिकार के अलावा दिया जाता है उसको राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत कहते हैं। भारत के यहाँ पे देखेंगे कि भारत के संविधान निर्माता जानते थे कि यदि सभी मौलिक अधिकार को पूरी तरह लागू भी कर दिया जाता है तब भी भारत के लोगों को बिना सामाजिक आर्थिक अधिकार प्राप्त किए भारत के लोकतंत्र के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या कि जो भारत के संविधान के जो निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को बनाया, उनका दूरदृष्टि सबसे ज़्यादा था। तब क्योंकि वह जानते थे कि अगर मौलिक अधिकार को पूरा लागू कर दिया जाए तब पर भी कई ऐसे समाज हैं जिनको इसके अलावा कोई न कोई और अधिकार देना पड़ेगा, जिसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी और हम भारत के प्रत्येक नागरिकों को एक समान स्तर पर हम उसको देख सकते हैं। समान स्तर का तात्पर्य यह है कि सभी को इक्वल देख सकते हैं, न कोई गरीब हो सकता है और न कोई अमीर होगा। अगर अमीर होगा तो सभी अमीर होगा, जिसके कारण से यहाँ पे नीति निर्देश सिद्धांत को शामिल किया गया। अगला पॉइंट्स है नीति निर्देश सिद्धांत आयरलैंड के संविधान तथा गांधी जी के दर्शन को प्रेरित से शामिल किए हैं। मतलब क्या कि ये जो राज्य के जो नीति निर्देश सिद्धांत है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि यह एक तरह का हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार प्राप्त करने के बावजूद भी जिन समुदाय को या जिन समाज को या जिन व्यक्तियों को, जिन परिवारों को आर्थिक स्थिति या हम कह सकते हैं आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से मजबूती नहीं मिलती है, उन समुदाय के लोगों के लिए ये बेहतर एक तरीका था जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के तहत वो अपना जो अधिकार को प्राप्त कर सकता था, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता था। इसके लिए संविधान में नीति निर्देश सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी जी का दर्शन जो है वो प्रेरित जो है वो शामिल है। अब यहाँ पे ये राज्य के लिए दिशा निर्देश है तथा न्याय संगत नहीं है, अर्थात लागू न होने पर न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। मतलब क्या कि ये एक ऐसा नियम और कानून है जो राज्य के लिए दिशा निर्देश है कि आप इस तरह से अपने राज्य की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। एक कानून बना करके, एक सहयोग करके आप राज्य की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन यह एक न्याय संगत नहीं है। इसीलिए इसको अदालत में न्यायपालिका के अंतर्गत
कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपील नहीं कर सकती है। इस सिद्धांत का उद्देश्य जो है, उद्देश्य ऐसी परिस्थिति पैदा करना है जिसमें सभी नागरिक अच्छा जीवन प्राप्त कर सके। मतलब क्या कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का मेन मकसद क्या है कि कुछ एक ऐसा परिस्थिति को जनरेट करे, कुछ परिस्थिति ऐसा परिस्थिति को बनाए जिस परिस्थिति को लेकर के वहाँ पे सभी नागरिकों को जो है जीवन जो है एक तरह का सुखमय जीवन जो है वो व्यतीत हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसा राज्य है जहाँ पे कई समुदाय के लोग जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आदिवासी लोग बोलते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति बोलते हैं, ये लोग जो है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से हर एक तरीके से जो है वो पिछड़ा है। तो इसीलिए इसको हम अपने देश के, चूँकि ये देश के नागरिक है और एक नागरिक जो है वो देश की स्थिति को मजबूत करता है, इसीलिए हमें प्रत्येक नागरिकों को आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए राज्य के सिद्धांतों का उद्देश्य जो है एक ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिससे सभी नागरिक जो है अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तभी तो राज्य सरकार के द्वारा हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार के अलावा भी कुछ न कुछ अधिकार दिया जाता है, जिस अधिकार को लेकर के आदिवासी लोग क्या करता है, इसका लाभ उठाता है और लाभ उठा करके वो अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तो किसी किसी क्षेत्र में हम देखते हैं आदिवासी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकते हैं, चाहे हम कर सकते हैं उसको पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकार क्या करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मुहैया करवाते हैं, देते हैं जिसको इसको प्राप्त करने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। यही एक तरह का राज्य के सिद्धांतों का, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का जो है एक मेन मकसद है। अब यहाँ पे देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के कितने प्रकार हैं, मतलब प्रकार के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले आप देखेंगे कि संविधान में वर्णित नीति निर्देश सिद्धांत विभिन्न प्रकार के हैं। इनमें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें क्या किया गया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो पॉइंट है ये है आपका सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत। जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति को जो मजबूती प्रदान करता है, ये पहला सिद्धांत है, जिसमें आजीविका के सुनिश्चित साधन है, मतलब समुचित साधन है। आजीविका मतलब क्या कि जीवन यापन करने का, जिसके लिए जो हम कह सकते हैं रोटी प्राप्त करने का, मतलब क्या अनाज प्राप्त करने का, जो आजीविका को जो है समुचित साधन का व्यवस्था इसके अंतर्गत किया गया है। भौतिक संसाधनों का उचित वितरण जो है इसमें किया गया है कि जो भौतिक संसाधन है उसका वितरण सही रूप से इसमें किया गया है। स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो देना बहुत ही जरूरी है, जो जीविका के ही अंतर्गत आता है। और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है कि शिक्षा के दौरान से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा, और ये अनिवार्य है, सबको लेना जरूरी है, कंपलसरी है। फिर इसके बाद बच्चे, महिलाओं और पुरुषों की शोषण से रक्षा, मतलब क्या इसके अंतर्गत ये दिया गया है कि न कोई बच्चों पे शोषण कर सकता है और न कोई महिलाओं पर शोषण कर सकता है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई ऐसे कानून जो है वो बनाए हैं, जिसके तहत जो है ऐसे शोषण करने वाले व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दी जाती है, दंडित किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट है गांधीवादी सिद्धांत, जो अहिंसक समाज व्यवस्था को बढ़ावा देना, सभी वर्गों का
कल्याण तथा मादक पदार्थों का निषेध करना जो है और गौरक्षा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो राज्य सरकार ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं, तय करते हैं। क्या करते हैं, जो अहिंसक समाज व्यवस्था को बढ़ावा देना। अहिंसक मतलब क्या, कि सभी आपस में लोग मिल करके रहे, कोई आपस में एक दूसरे से लड़े नहीं, ऐसे समाज का निर्माण करना। तो ऐसे समाज का निर्माण तभी होगा जब हम समाज के अंतर्गत वो सारे व्यवस्थाओं को पूरा करेंगे जो व्यवस्थाओं प्रत्येक व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए, एक सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे मादक पदार्थ का निषेध और गौरक्षा इत्यादि शामिल है। मादक पदार्थ का मतलब होता है नशीले पदार्थ। जो कई ऐसे समाज हैं जो नशीले पदार्थ का सेवन करने से उनके जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, वो उनको जो है जीवन जो है बिल्कुल एक कष्टदायक हो जाती है, जिससे बचाए रखना और गौरक्षा करना, ये जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा आपसी बातचीत, समझौते या मध्यस्थता से करना। मतलब क्या, कि इसमें कई ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सुरक्षा कायम करना सबसे मेन मकसद है, जिसके कारण से जो पड़ोसी देश है उसके साथ साथ हमें मित्रता होनी चाहिए, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवाद का निपटारा आपसी बातचीत, समझौते या मध्यस्थता के तौर पर जो है हमें इस बातों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अन्य सिद्धांत इसमें शामिल है। अन्य सिद्धांत में ऐतिहासिक स्मारक की रक्षा करना, जो हमारा ऐतिहासिक स्मारक है जिसको उसको रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। वन जो जीव प्राणियों की रक्षा करना, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक जो है वो संहिता लागू करना। इसका मतलब क्या है, कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको एक समान जो है अधिकार प्राप्त करना, समान जो है वो नागरिक संहिता प्रदान करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। फिर इसके बाद आज देखते हैं अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के मौलिक अधिकारों से संबंध। अब यहाँ पे आप इसमें देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में संबंध देखेंगे तो इसमें लिखा है कि नीति निर्देश सिद्धांत का उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य भारत को एक उदारवादी राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिस्थापित करना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का तात्पर्य है जो मौलिक अधिकार के अलावा दिया जाता है। तो ये अलावा कौन देता है, तो ये राज्य सरकारें जो है आवश्यकता पड़ने पर अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं। तो ये एक तरह का जो नीति निर्देश सिद्धांत का उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक जो है खुशहाल जीवन व्यतीत करे और मौलिक अधिकार का जो है उद्देश्य है भारत का एक उदारवादी राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिस्थापित करना। मौलिक अधिकार का मतलब भारत को एक मजबूती राष्ट्र के रूप में जो है वो प्रस्तुत करना एक मौलिक अधिकार का मेन कर्तव्य बन जाता है। इन दोनों के बीच जो है अन्य अंतर इस प्रकार है। प्रथम जो है तीन निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो न्याय संगत है। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जो नीति निर्देश सिद्धांत है वो न्याय संगत नहीं है। इसको लेकर के कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय जो है वो अदालत में जाकर के अपील नहीं कर सकता है, लेकिन जबकि मौलिक अधिकार जो है वो न्याय संगत है। दूसरा राज्य के, पहला तो हो गया, दूसरा जो है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत राज्य को नीति निर्माण के संबंध में दिए गए कुछ निर्देश या दिशा निर्देश है जिसे राज्य को कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित करना चाहिए।
जो आपका राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है वो क्या है, वो राज्य के निर्माण से संबंधित है। कि अगर उसको लगता है कि हमें राज्य को इस कानून की जरूरत है, राज्य के इस समुदाय के हमारे अपने राज्य के इस समुदाय को इन चीज़ों की जरूरत है, तो वो उस चीज़ को मुहैया करवा सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको इसमें नीति निर्देश सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, किंतु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब क्या कि मौलिक अधिकार जो है वो एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब होता है कि इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं। मतलब मौलिक अधिकार के बिना राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत नहीं, और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत अगर नहीं होगा तो मौलिक अधिकार भी जो है कि जो प्राप्त करके व्यक्ति जो है वो जीवन को सुखमय नहीं बना सकता। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के एक सिक्के की दो पहलू है। क्योंकि अगर हम देखते हैं एक सिक्का की दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू अगर खराब रहता है तो दूसरा पहलू सही होने के बावजूद भी वो नहीं चल पाता। इसका कारण ये है कि दोनों ठीक होना चाहिए। अगर देश मजबूत तभी बन पाएगा जब हम देखते हैं कि राज्य मजबूत होगा, तभी हमारा देश मजबूत हो पाएगा। इसीलिए राज्य को मजबूत करने के लिए राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है कि बनाया गया है, कानून का निर्माण किया गया है, जिसके तहत जो है प्रत्येक राज्य सरकार जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार से उस चीज़ को लागू कर सकते हैं, जिसके बिना जो है कोई भी अपने समुदाय जो है स्थिति को मजबूत नहीं कर सकता है। अगर सरकार को लगता है, राज्य को लगता है कि मुझे अपने आदिवासी के लिए या कई ऐसे जनजाति हैं उसके लिए हमें जमीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या हम कर सकते हैं उनकी जो जीविका उपार्जन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो क्या कर सकते हैं, कानून के साथ साथ कई ऐसे चीज़ को मुहैया करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उन समुदाय की स्थिति मजबूत होगी, उन परिवारों की स्थिति मजबूत होगी। और जब उन परिवारों की स्थिति मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक है कि देश जो है ऑलरेडी मजबूत हो जाएंगे। फिर इसके बाद राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का क्रियान्वयन जो दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भारत का एक विशाल कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नीति निर्देश सिद्धांत को क्रियान्वित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब इससे पहले पॉइंट क्या था कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भारत सरकार का एक विशाल कार्यक्रम है जो राज्य में लागू किया जा रहा है। और इसी तहत देखते हैं, इसी तरह देश में देश के हर एक हिस्सों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 के अनुसार से सभी को शिक्षा देने का जो है अनिवार्य प्रारूप तैयार किया गया है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जा चुका है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इसका मतलब यह है कि समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं, जो भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो एक भारत का नागरिक हैं। और जब एक नागरिक हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो समान अगर कार्य करेंगे तो वेतन भी उनको समान देना पड़ेगा। अगर समान कार्य नहीं करेंगे तो कार्य के अनुसार से उनको वेतन मिलेगा या मिलना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार जो है इन सिद्धांतों को लागू करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करती है, इन सिद्धांतों को लागू करती है। और पंचायती राज व्यवस्था जो आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि इन व्यवस्थाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को मजबूत किया गया है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस सिद्धांत को क्या करती हैं, लागू करती है। लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ क्या करना बाकी है। तो इसका मतलब क्या
कि अभी भी कई ऐसे परिस्थिति जो है वो देखने को मिलता है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूती करने पर उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही कार्य करना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर पढ़े हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य के तात्पर्य पर आप लोगों को पता चल चुका है कि कल्याणकारी का मतलब होता है अपने नागरिकों को एक तरह का नागरिकों के ऊपर कल्याण करना, नागरिकों को रक्षा करना, नागरिकों की हर एक आवश्यकताओं को पूर्ति करना। यही एक तरह का हम कह सकते हैं कल्याणकारी राज्य है, जिसके तहत हम देखते हैं प्रत्येक नागरिकों को वे अधिकार दिया जाता है जो अधिकार जो है उस अधिकार को प्राप्त करके वो अपना सर्वांगीण विकास करता है। तो इस तरह से हमने ये 17 चैप्टर कंप्लीट किया है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो आप लोग अपने बुक्स में, अपने गाइड में अच्छी तरह से इसको क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।